नमस्कार, एक्शन टुडे 24/7 में आपका स्वागत है। मैं मेघा छेत्री। देखिए मेरे साथ आज की ताज़ा खबरें। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे के तहत उत्तराखंड में गंगा की स्वच्छता को लेकर कई निर्माण कार्य और जन जागरण अभियान जोरों पर चल रहा है। इसी के तहत एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसकी जानकारी देते हुए उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि एनजीटी ने आदेश किए थे पहले कि प्रत्येक जो जनपद हैं वहाँ पर एक कमेटी होगी इन्वायरमेंट रिलेटेड, और जो गंगा जहाँ बहती है उन स्टेट्स में खास तौर पे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पर्यावरण सेल होगा। पर्यावरण सेल यहाँ गठित हो चुका है कुछ दिनों पहले, और अभी जहाँ तक गंगा में जो वाटर क्वालिटी की स्थिति है कि ऋषिकेश तक का पानी जो है वो गंगोत्री से ऋषिकेश तक का पानी ये पीने लायक है, और ऋषिकेश से हरिद्वार के आगे तक जहाँ तक राज्य की सीमा है वहाँ का पानी नहाने लायक है। लेकिन अभी चूंकि बारिश हुई थी तो बारिश में चूंकि बहुत पानी आता है तो पानी शुद्ध हो जाता है, तो हम लोग लगातार इसका अनुश्रवण कर रहे हैं, और ये प्रयास है कि आगामी कुंभ में जो गंगा का पानी है वो भी नहाने लायक बना रहे, बल्कि उससे बेहतर गुणवत्ता का पानी उपलब्ध हो। इसमें हमारे जितने एसटीपी बनने थे, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे 32, उसमें 29 बन चुके हैं और फंक्शनल हो गए हैं। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनका लोकार्पण किया था कहीं का, और 3 जो शेष है इसमें से 2 बन जाएंगे हमारे दिसंबर तक, और एक हमारा मार्च तक बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य जो है वो निर्मल गंगा का है। और इसमें एक चीज और भी है, जो गंगा के तटवर्ती शहर वगैरह हैं उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 35% धनराशि भारत सरकार देती है, और राज्य सरकार को 65% धनराशि अपने संसाधनों से देनी पड़ती है। तो उसमें भारत सरकार को जितने प्रोजेक्ट भेजे गए थे उन्होंने उन सब में प्रथम किस्त जारी कर दी है। तो ये करीब 17 के आसपास प्रोजेक्ट थे, तो इसमें भी काम 1 महीने के भीतर शुरू हो जाएगा। आखिर कब आंदोलनकारियों के सपने और मांग उत्तराखंड को पूरा करने के लिए आंदोलनकारी सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में राज्य आंदोलनकारियों ने आज सरकार के खिलाफ धरना दिया। वहीं आंदोलनकार रविंद्र जुगरान ने बताया कि अगर हमारी सरकार आंदोलनकारियों की नाराजगी ये है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो मूल अवधारणा है, हिमालयी राज्य उत्तराखंड की जो परिकल्पना है, उसके जो सरोकार हैं, जल, जंगल, जमीन, भू कानून, विधानसभाओं का परिसीमन, बेरोजगारी, पलायन, ये सारे इश्यूज जो हैं इन पर सरकारों की असंवेदनशीलता, शहीदों का अपमान, शहीद स्थल तोड़े जा रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। आंदोलनकारियों को जो सम्मान दिया जा रहा था 10% शैक्षिक आरक्षण के रूप में, उसको विड्रॉ कर लिया, 5 साल हो गए हैं। तो ये तमाम इश्यूज का ध्यानाकर्षण करने के लिए, दबाव बनाने के लिए हम सभी प्रदेश के आंदोलनकारी सांकेतिक रूप से यहाँ बैठे हैं और अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। वहीं आंदोलनकारी धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों की लगातार अनदेखी कर रही है, जिसे लेकर आंदोलनकारी हताश है। और साथ ही धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि
देखिए, अगर कहीं पर विकास के रास्ते में शहीद स्मारक आते हैं और उनको हटाया जाता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जगह वैकल्पिक स्थान देना चाहिए। अब रास्ते में मंदिर आ जाते हैं, मस्जिद आते हैं तो हटाए जाते हैं, कोई बात नहीं। 4 धाम यात्रा के लिए अगर सड़क चौड़ी की जा रही है, कल मैं भी मुख्यमंत्री हो सकता हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं कह सकता कि कल जो मेरे पे जिम्मेदारी आए उस समय मैं कह दूँ शहीद स्मारक तोड़ा जाना चाहिए और आज सरकार तोड़ रही है तो उसका विरोध करूँ। तो मेरा ये कहना, कहीं विकास के आड़े में कोई चीज़ें आती है तो हटा देनी चाहिए, और लेकिन सरकार को चाहिए नई जगह अलॉट करे, सरकार अपने खर्चे से उन शहीद स्मारकों को बनाए, क्योंकि ये हमारे एक तरह से यादों के धरोहर है और उनका सम्मान होना चाहिए। अगर भाजपा अवैध जगहों पर जमीन लेकर वहाँ पर पार्टी दफ्तर बनाने पे लगी है तो क्या शहीदों ने जिन्होंने राज्य बनाया उनका सम्मान करना, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपको शर्म नहीं आती? देखिए, राज्य आंदोलनकारी तो पिछले 4.25 सालों से सड़कों पर हैं। मैं कम से कम आधा दर्जन बार गिरफ्तार हो चुका हूँ। गैरसैंण से लेकर देहरादून तक चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों ने लगातार संघर्ष किया है। दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और धृतराष्ट्र की तरह अंधे बने हुए हैं, और इसीलिए आज तमाम आंदोलनकारी संगठनों ने सामूहिक सत्याग्रह किया। आज हम सब एक होकर यहाँ पर आए हुए हैं और हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। राज्य अभी 21वां अपना जन्म दिवस मनाने जा रहा है। सरकार को या तो आंदोलनकारियों की बातों को सुनना पड़ेगा, और उसके बाद अगर सरकार नहीं जागी और आंदोलनकारियों ने कोई हिंसक मोड़ लिया तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपकी होगी। हम मारेंगे भी नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं, ये मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। खबर देहरादून के कोऑर्डिनेशन अस्पताल से है, जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड के न होने से अस्पताल में प्रशासन को दिक्कतों से जुटना पड़ रहा है। दरअसल कोऑर्डिनेशन अस्पताल के नए सीएमएस मनोज उप्रेती ने ज्वाइनिंग की और ज्वाइनिंग करते ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी तो बहुत सख्त है और इसको संभालने में कठिनाइयां तो हैं बहुत, और जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है तो जिम्मेदारी और बढ़ती जाती है चिकित्सालय की, है ना। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि उस पर हम डे बाय डे सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम 10 आदमियों के लिए व्यवस्था करते हैं तो ये समझिए अगले दिन जो है वो 15 हो जाएंगे। 15 के लिए हमें सोचना है कि क्या व्यवस्था करनी है। तो हमें अपने आप पर यह है कि कोशिश मेहनत करनी है, कोशिश करना है कि सुधार होता रहे, गलतियां जरूर होंगी। सर, जिला किसको करें, क्योंकि पिछले लंबे समय बजट की भी दिक्कत रही है। हाँ। तो कितनी समस्याएं अभी आपके सामने आपको दिख रही है, चुनौतियां कितनी आपको लग रही है? चुनौतियां हैं बहुत, जो कि हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वो की नितांत कमी है, जिसको कि दूर करना है और प्रयास करना है। इसके लिए हमको दौड़ धूप करनी पड़ेगी, जिससे कि हम इस चीज़ को पूरा कर सकें, क्योंकि बड़े ही कम लोगों में हमको चलाना है। हमको साथ ही साथ जो है कोविड का जो चल रहा है एक सेंटर तीलू रौतेली, हम उसको भी चला रहे हैं। तो हमारे सामने हर 14 दिन में समस्या आ जाती है कि हम कर्मचारी कहाँ से इकट्ठा करें। सर, बजट को कांग्रेस देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कांग्रेस प्रदेश भर में किसान सम्मान दिवस मनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अक्टूबर हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री, हमारे देश के महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जयंती का अवसर है, और 31 अक्टूबर ही हमारे देश की महान नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शहादत दिवस है। कांग्रेस ने पूरे देश में 31 अक्टूबर को किसान सम्मान दिवस, किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने जो किसानों के खिलाफ 3 कानून पास किए हैं, काले कानून, उनके खिलाफ हम लोग कल पूरे देश में धरना आयोजित कर रहे हैं। उत्तराखंड में प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर राज्य के सभी 13 जनपदों में जिला मुख्यालयों पर धरना होगा। देहरादून में गांधी पार्क में हम लोग धरने पे बैठेंगे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल एक्शन टुडे 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।